अजय सर, मैं जो कह रहा था कि कोई शर्म कोई लिहाज, हम लगातार ही बात कर रहे हैं। अभी जो कोषाध्यक्ष महोदय राम मंदिर जो जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए, जिसमें पूरा का पूरा घपला घोटाला और दुनिया हैरत में है, उनका एक ताजा कुछ बयान है गोविंद देव गिरी महाराज। जो भाषा है, मैं सोचता हूं मैं उस पर ना करके पहले सुनाऊं, आप दर्शकों भी सुने, दर्शक भी सुने, और बाकी जो है आप भी उसको देखिएगा, सुनिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये उनका बयान का अपहार वहां पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। क्या क्या किया है मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूं। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूं। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। चढ़ावे की रकम जो है तो बड़े आंकड़े सामने आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी चढ़ावे की रकम जो है? ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। स्वामी जी, इस पूरे मामले में जब से ये मामला पूरा सामने, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, विपक्ष हो, कांग्रेस हो या फिर और पार्टियां हो, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टियां काफी कुछ बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसको लेकर न्यास क्या सोचता है आप? हमारे देश का दुर्दैव ये है कि बात चाहे मंदिर की हो, चाहे खेल की हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र की हो, उसको राजनीति में घसीट लिया जाता है और उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अब ये तो मामला ऐसा है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोग चारों ओर से प्रयास करेंगे, अपने अपने पिल्लों को छोड़ेंगे, उनके द्वारा कुछ बुलवाएंगे, एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे और जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। वही चल रहा है, ऐसा मेरा स्वयं का आकलन। अजय सर क्या कहिएगा? अजय सर, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। जो महाराज जी कह रहे हैं 3 करोड़ के आसपास, गलत भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हुआ है, एसआईटी की रिपोर्ट आनी है, जांच पड़ताल चल रही है, ये करना, साथ में वो कह रहे हैं कि पिल्ले छोड़ रखे हैं। ये भाषा है, ये करिएगा आप। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि गोविंद देव गिरी, स्वागत करूंगा, विनय जी का स्वागत। हाँ, मैं कह रहा हूं गोविंद देव गिरी जी, इनका आपने इस सारा, यदि ये बवाल नहीं चलता और ये राम मंदिर में नहीं दिखाई देते, वापस जुड़ रहा हूँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप इनके बारे में कुछ जानते थे? क्या इनका बैकग्राउंड जानते थे? देश का कोई भी व्यक्ति क्या इनके बारे में कोई जानकारी रखता था? क्या नहीं रखता हूं, मैं दावे से कहता हूं। मैं पिछले 28 और 29 2 तारीख को, मतलब 28-29 जून को अयोध्या गया था इसी संदर्भ में कि यहां देखा जाए क्या है और क्या नहीं। वहां गोविंद गिरी के बारे में भी जाना, इस घोटाले के बारे में भी जाना और सारी चीजें वो देखी। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। ये वीआईपी पास है, बना हुआ है, गाड़ी अलाउ है। इसमें मेरी पत्नी और मेरे बच्चे गए, लेकिन मेरा नाम नहीं है, आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी गाड़ी का नंबर है DL करके, आप देखिए, है ना। अब आप ये समझे, मैं गाड़ी जरूर चला रहा था, गाड़ी से मैं अंदर गया, मैं पार्किंग में वहां पहुंचा और उसके बाद वो लोग अंदर चले गए दर्शन करने। मुझे जो काम करना था, मैं अपना काम कर रहा था।
उस दौरान जब वो 2 घंटे उन्होंने मंदिर में लगाए, मैंने वो उस समय उस इन्वेस्टिगेशन में लगा, और उस दौरान वहां पे जो लोग काम करने वाले हैं, छोटे से बड़े लोग, तमाम लोगों से मुलाकात हुई, और उनसे जो मैं फर्स्ट हैंड जो जानकारी मिली, वो चूंकि मैं कैमरे में तो कर नहीं रहा था, वीआईपी गाड़ी से आया था, तो स्वाभाविक सी बात है आदमी को लगता है कि नहीं, हाँ कोई उसका होगा और ड्राइवर ही होगा। तो साहब ड्राइवर बतिया रहा था दूसरों से, छोटे छोटे लोगों से बैठ के, और उस दौरान बहुत कुछ मैंने जो जाना, उसके मुताबिक मैंने जब उसको पूरा, चूंकि गणित का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो स्वाभाविक सी बात है उसको मैंने जब जोड़ा तो मैं उस पे पहुंचा कि ये 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कैसे है, मुझे ये बताया गया। वहां वो लोग थे जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा भैया यहां आज तो आपको ये दिख रहा है, जब निर्माण चल रहा था जो यहां एंट्री होती थी 100 ट्रक की, आते 20 ट्रक थे, 80 कहां चले जाते थे पता नहीं होता था। तो किसी दूसरे ने बताया भैया कुछ गोरखपुर भी गए थे, हमारा वो ड्राइवर है वो बताएगा वो गया था, ड्राइवर ने बताया कि हाँ हम गए थे। इसी तरीके से बताया कि हम कई और जगह माल लेके गए, कुछ पत्थर दिल्ली भी गए। अब आप ये समझिए कि वो पत्थर यहां ट्रक की एंट्री होती थी, यहां पर सब कुछ हो, और उसके बाद वो चला जा रहा। यही वजह है कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जा रही, यही वजह है कि रिकॉर्ड को गुम किया जा रहा। अब उस समय जिस समय मैं पहुंचा था, उस दिन तक जो काम चल रहा था वहां ये चल रहा था कि हिसाब को कैसे बिल्कुल बराबर मैच कराया जाए, उसके लिए बुलाए गए थे तमाम सारे उनके अकाउंट्स स्पेशलिस्ट कि इसको ऐसे करो, बिल्कुल मैच बनाओ, जो है रिकॉर्ड ये बनाओ कि इतना आया, इतना इस जगह खर्च हुआ, इतना आया इस जगह खर्च हुआ। क्योंकि उस दिन तक अकाउंट का स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया था। पिछले कुछ समय का अकाउंट का स्टेटमेंट जो दाखिल करना होता है ट्रस्ट के नियम के मुताबिक, वो दाखिल ही नहीं किया गया। नहीं, लेकिन मजेदार अजय सर ये है कि यही जो कोषाध्यक्ष महोदय कह रहे थे, ना मेरे पास चेकबुक होती थी, मैं आ रहा हूं इसीलिए संजीव जी आ रहा हूं। 1 मिनट, इसको मैं बता दूं, कंप्लीट कर दूं। मैं ये बता रहा हूं कि इस तरह से करके पूरा गोलमाल किया गया। अब आप ही की बात पे पहले आ जाता हूं कि गोविंद गिरी ये जो है, ये कह रहे थे ये कोषाध्यक्ष है शुरुआत से, और जब कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष जिम्मेदार होता है, कहने के लिए नहीं होता है। आपने ग्रहण किया एक बनाया हुआ सरकारी उसके तहत नोटिफिकेशन के तहत बना ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट के आप वो है, पहले तो बोल रहे थे हम तो बनने ही नहीं चाहते थे, हमें बना दिया गया, मन गए, अच्छा बन गए भाई ठीक है। अब आप कह रहे थे कि नहीं हमारे पास न चेक होती, न कुछ होता, न ये है न कुछ है। फिर आया कि नहीं मेरा बंदा जो है जाता था 5 दिन, वो सारा हिसाब करता था और फिर वो चला आता था। अब मतलब आप ये सोचिए, आप इस काबिल नहीं है तो आप उस पद पे बैठे क्यों हैं? तो आप उसी अपने अकाउंटेंट को ही क्यों नहीं कोषाध्यक्ष बनवा देते? तो ये स्थिति इन्होंने की, और ये असल में क्या था, वो उनका सीए जाके उस चोरी को बराबर मैच करवाता था। ये सारे खेल हैं, ये कारपोरेट के खेल। आप पूछिए जो इनका अकाउंटेंट है वो है कौन? वो उसी कारपोरेट का भी अकाउंटेंट जो महाराष्ट्र से आता है। और इसके बाद यहां बैठे लोग क्या करते हैं, किसके लिए काम कर रहे थे? और जो ये चोरी की बात कह रहे हैं, मैं ये किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये तो बेचारे छोटे छोटे हैं कि थोड़े थोड़े से कहीं से उन्होंने भी पैसे मार लिए। असली चोर जो है वो तो अपने आप को उनकी आड़ में सेव कर रहे हैं। असलियत में उनको बकरा बना के, थोड़ा सा खिला के और बकरा बना के उनकी बलि लेके अपनी पूरी चोरी छिपा रहे हैं। जो चोरी इन्होंने की, ये चोर नहीं है,
ये महाचोर हैं। और इसके बाद अब क्या कह रहे हैं, 70 पंडित लगा के हम ये करा रहे हैं कि पाप। अरे साहब, वो 70 पंडित लगा के जो अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें भी पैसा बर्बाद करा रहे हैं। और इसी तरीके से और तमाम सारे कि हम जब तक, यदि आपको सचमुच पाप पश्चाताप है तो इस्तीफा दे दीजिए और कहिए कि हम सरयू में राम की तरह से जल समाधि लेंगे, क्योंकि ये पाप हुआ है राम की धरती पे। लीजिए आप जल समाधि। इनकी ये पद भी नहीं छोड़ सकते। एक पत्रकार ने पूछा तो था आप इस्तीफा देंगे, तो क्या बोला था, मैं क्यों दूंगा, उसके गले पड़ गए थे। ये असल में चोर हैं सब। जितने चोर थे वहां के, उन्हीं चोरों को जगह जगह पे लाके इस ट्रस्ट में बैठाया गया और उन्हीं लोगों ने ये सारा काम किया। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो सही हो, अच्छा हो, चरित्रवान। अजय सर देखिए ना, ये फैक्ट है कि आप करते हैं, अगर आप में ये दिल में चोर नहीं है, हालांकि आप चोर हो ये तो बार बार साबित हो रहा है, सारे प्रमाण मिल रहे हैं। ऐसा ही ये जो आप ट्रस्ट को भंग करते और कराते जांच होता है, लेकिन आप वही तोते में जान बसी हुई है वो इसके साथ दो चीजों पे चाहूंगा, ये भी आप करिएगा जो हमने सेकंड फेज में जो चीज उठाई है, और दूसरा जो जंतर मंतर पर चल रहा है, आप कह चुके हैं उसके बारे में कि वो कितनी शंकाएं उसे लेकर है, क्या बी टीम क्या सी टीम किस तरह से, लेकिन वहां ये सोनम वांगचुक है, 17 दिन हो चुके हैं, 17वां दिन सरकार बिल्कुल, और उसको कोई परवाह भी नहीं है। इसके पहले आपने देखा था 170 दिन जेल में बंद रखा, फिर उसको वॉश कर दिया कि नहीं ये हर तरीके से। तो ये सरकार जो है, आप अपने लोगों को ठगते हो, देश को ठगते हो, जो जिनकी कद्र करना चाहिए दुनिया करी, उनकी कोई कद्र नहीं। आपको मरता है मर जाए, कोई चिंता नहीं। ये सिलसिला बना हुआ, इसी पे चाहूंगा आपसे लेकर वापस जाऊंगा राजू जी, टिप्पणी इस पे भी, और आपने जो मैंने कहा कि वो इन्होंने जो कहा है ये गोविंद देवगिरी जी महाराज, करिएगा। मैं गोविंद देवगिरी से ही शुरू करता हूं। ये मदन गोपाल व्यास इनका मूल नाम है, अहमदाबाद में पैदा हुए थे, आरएसएस में प्रशिक्षित हुए और आरएसएस में प्रशिक्षित होने के बाद में ये गीता परिवार इन्होंने बनाया और गीता परिवार बना करके जो इन्होंने महर्षि वेद व्यास का और वो करते हुए, उन्हें शायद इस बात का ज्ञान नहीं था कि तमाम सारी जो व्यास, वो ये कह रहे थे कि चूंकि मोदी का विरोध, राम मंदिर, मैं इसीलिए बता रहा हूं, आप सुन लिए। तो ये जो है आरएसएस के संत हैं, और संत क्या, इनकी जो भाषा थी वो आप संत की भाषा तो नहीं कह सकते, संत की भाषा ये होती ही नहीं। कहा, लिखा है तुलसीदास जी ने, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन की तरह से कोमल होता है। और उन्होंने कहा साहब वो कठोर कब होता है, जब उस पे आपदा आती है, जब उस पर ताप लगता है, लेकिन वो द्रवित कब होता है, जब दूसरे पर ताप लगता है। तो यानी दूसरे को एक गाली दी जाएगी तो संत कहेगा नहीं नहीं उसे गाली मत दीजिए प्लीज, उससे मुझे तकलीफ होती है। लेकिन जब खुद को गाली दी जाएगी कहेगा कोई बात नहीं, वो झाड़ देगा। यहां स्थिति क्या है आप उसको समझिए। तो ये उससे प्रशिक्षित है, ये धंधा चलाते थे इन्होंने, जो अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है प्रतिष्ठान, वो वहां पर पुणे में, और उसके जरिए ये यही काम करते हैं। रामायण महाभारत और गीता और इन सब के जरिए वो आरएसएस का प्रचार करते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की सरकार ने इन्हें न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्य कोषाधिकारी बनाया और कोषाध्यक्ष बनाया, बल्कि मथुरा जन्मभूमि ट्रस्ट का भी उपाध्यक्ष बनाया हुआ। आपको पता होना चाहिए मथुरा में भी यही है, और मथुरा में भी चोरी के तमाम बातें आई हैं सामने। तो अब आप ये समझिए, और काशी में जो इनके इच्छा का नहीं था तो वो ट्रस्ट ही भंग कर दिया है। वहां पर कोई ट्रस्ट इस समय नहीं है, वहां प्रशासक चला रहा है। तो अब आप इसको समझिए, आरटीआई के दायरे में जो आते हैं बाकी ट्रस्ट, लेकिन
इसको आरटीआई से बाहर कर दिया गया। अभी जो नया संशोधन किया उसमें काशी विश्वनाथ को भी आरटीआई से बाहर कर दिया। जो 1983 में वो ट्रस्ट बना था तब से था, लेकिन आज उसका आप लेखा जोखा नहीं ले सकते। अब आइए, ये हो गया एक बात। दूसरी चीज, इन्होंने शंकराचार्य जी पे सवाल उठाया। शंकराचार्य कोई सरकार नहीं बनाती है। शंकराचार्य कोई इस तरह के टुटपुंजिये टाइप के जो भगवा पहन के घूम रहे होते हैं और खुद को संत स्व घोषित संत हैं, वो नहीं बनाते। शंकराचार्यों के चयन की एक विधि निर्धारित है कि जो पूर्व शंकराचार्य होते हैं वो अपने सुयोग्य शिक्षकों का निर्धारण करते हैं और वो जिसको तय करते हैं उनके बाद जो उनका तिलक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, पट्टाभिषेक कहते हैं उसे, और वो किया जाता है और वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का हुआ है। और किन शंकराचार्य जी ने किया है उन्होंने खुद कहा है, तो ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और फिर सभी शंकराचार्य उसको अनुमोदित करते हैं, वो भी हुआ है। तो चूंकि इनके जो गुरु महाराज थे वो दो पीठों के शंकराचार्य थे, द्वारिका के और ज्योतिष पीठ के, और ज्योतिर्पीठ के इन्हें बनाया गया और द्वारिका पीठ के दूसरे बनाए गए और इसी तरीके से उनका पट्टाभिषेक हुआ। तो पहली बात, काशी की विद्वत परिषद उसका अनुमोदन करती है, वो भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में शंकराचार्य जो है वो इनके कहे से नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ के कहे से नहीं होंगे, या कोई अदालत तय नहीं करेगी। ये धर्म परिषद का जो तय नियम है वही तय करेगा, पहली बात। और यदि सब कोई बन सकता होता तो ये सारे घूमते हुए जो घूम रहे हैं सब शंकराचार्य हो जाते। तो पहली बात। अब आइए दूसरी बात, चोरी वहां इतनी बड़ी, इतनी तरीके से हुई है, जमीन खरीदने से लेके ट्रस्ट बनाने के समय से। जो ट्रस्ट वहां ऑलरेडी बना हुआ था उसमें चारों शंकराचार्य शामिल थे, उस ट्रस्ट को खत्म कर दिया गया साजिशन, और जो नया ट्रस्ट बनाया गया उस ट्रस्ट में एक भी शंकराचार्य को पहले दिन से ही नहीं रखा गया। मंदिर बनने की बात तो दूर की है, जो ये कह रहे हैं जब रखा ही नहीं तुमने उन्हें तो वो यहां आके करें क्या? खामखा घुसे आके आप में, आप और बेइज्जत करो। तो शंकराचार्य की पदवी का विरोध है अपने आप में। फिर भाजपा ने, आरएसएस ने एक फर्जी शंकराचार्य बना रखा है। जी। तो वो शंकराचार्य जो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शंकराचार्य आजीवन कुंवारा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करने वाला होना चाहिए। और वो तो भैया पहले गृहस्थ थे, बाद में ब्रह्मचारी होने की बात कह रहे हैं। तो अब आप सोचिए, तो ऐसा व्यक्ति को वो शंकराचार्य बना देते हैं, फर्जी शंकराचार्य, जो अभी इनकी मीटिंग में भी मौजूद थे। अब आइए, तो उस फर्जी शंकराचार्य को इन्होंने ट्रस्ट में शामिल किया है। ये गोविंद गिरी जैसे लोग शामिल हैं और इसी तरीके से तमाम सारे लोग। दो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हैं, क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो उस जमीन के मालिक हैं। एक वो अखाड़ा और दूसरा जो है हनुमानगढ़ी के महंत जी, तो उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर रखा है। एक चेयरमैन बने हुए, एक वो बने हैं, लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सब चला रहे थे चंपत राय के जरिए और गोविंद गिरी और गोपाल राव और इन सब के जरिए, सारा अनिल मिश्रा, इन सब के जरिए खेल। और ये सब कौन है? सारे आरएसएस के, जो हत्या की थी इन्होंने। और जो पुजारी जी थे, वो पुजारी जी आप सोचिए, उनपे इन्होंने, जो मुख्य पुजारी थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने थे, और वो पुजारी जी पे इन्होंने झूठा 10 रुपए चोरी का आरोप लगाया था। जिनके ऊपर 10 रुपए चोरी का आरोप लगा के आपने हटा दिया था, यहां खुद कह रहे हैं 3 करोड़, यही कह रहे हैं। तो 3 करोड़ यदि चोरी हुआ तब तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साहब ये मरेंगे नहीं, ये बेशरम है, इनको मुंह पे भी गाली दी जाएगी तो भी नहीं मरेंगे। तो पहली बात जान लीजिए। अब ये सारी चीज की वहां पर सिर्फ चोरी नहीं हुई,
व्यभिचार हुआ है, शराब खरीदी गई है राम के पैसे से, रामधन से, वहां दूसरे गर्लफ्रेंड और उनको बुलाया जाता था, उनके साथ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या उन्हें गिफ्ट दिए गए हैं, सब कुछ सामने। यानी व्यभिचार भी हुआ उसी पैसे से, दारूबाजी भी हुई उसी पैसे से, सारे कर्म हुए। तो जब ये कुकर्म हुए हो, वो राम मंदिर कैसे हो सकता है? मंदिर कुकर्म के लिए नहीं होता है, मंदिर पवित्रता का आभास कराता है। आप बिल्कुल सही कहा शंकराचार्य जी ने, अपने दफ्तर को तो तीर्थ बना ले रहे हैं, और जो तीर्थ था उसे कॉरिडोर बना दे रहे हैं। तो कॉरिडोर बनाएंगे, वहां श्री काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, यहां ये बना दिया। मैं आपको बताऊं, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, और मैं हर साल 2 बार कम से कम काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाता था। मैंने 2022 के बाद में बाबा के दर्शन नहीं किए, और मैं यहीं से हाथ जोड़ लेता हूं, रोज पूजा करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं वो पवित्रता इन्होंने भंग कर दी जब इन्होंने काशी कॉरिडोर बनाया और सुंदरता बना दी, पर्यटन स्थल बना दिया, लेकिन उसकी जो आध्यात्मिकता थी वो खत्म हो गई। आप जाइए, नहीं तो जब गलियों से निकल के आप जाते थे, गणेश जी को प्रणाम करते हुए जब आगे बढ़ते थे, और क्या नाम है, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए, और उसके बाद में शनिदेव को महाराज को प्रणाम करके अंदर घुसते थे, लगता था आप आ गए भगवान। क्या मेरी पत्नी कहा करती थी मुझसे, तुम पागल हो, शादी करके मैं क्या नाम है, हनीमून मनाने वहां कहीं नहीं गया था, वहीं लेके गया था बाबा का आशीर्वाद दिलाने। ठीक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसको भी इन्होंने इसी तरह बर्बाद कर दिया, और इसी तरह का कॉरिडोर ये बना रहे हैं अब देश में, मथुरा में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह उनको उस पर्यटन के, और ये इन जगहों पर का जो फिर ट्रस्ट बनाते हैं उसमें आरएसएस बीएचपी के अपने लोग भर देते हैं और लूट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, ये इनका धंधा है। पहली बात। अब आइए आपका कॉकरोच पे। कॉकरोच पे मैं कभी भी उसके पक्ष में नहीं रहा। मैं इनके बारे में मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद में मैंने बताया कि किस तरह से ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था अभिजीत दीप के, और किस तरीके से ये पूरा गेम प्लान किया करता था, राहुल गांधी और कांग्रेस को गाली दे करके और क्या करके पूरा करता था। ये वो शख्स है जिसको डीप स्टेट के थ्रू वहां भेजा गया अमेरिका, और अमेरिका जा करके फिर वहां से अब प्लान करके भेजा गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ रही थी। और इसलिए कांग्रेस पार्टी, उनकी यूथ कांग्रेस, उनकी एनएसयूआई और ये सब पूरे देश भर में संघर्ष कर रहे थे। तो इन्हें लगा कि सब मसला निकल जाएगा, मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, तो विपक्ष का वोट बांटने के लिए डिरेल किया जाए, आंदोलन को खराब किया जाए, इसलिए ये लाया गया। और यही वजह है कि कांग्रेस को परमिशन नहीं मिलती प्रोटेस्ट करने की, लेकिन इनको जाके एयरपोर्ट पे उस अकेले अभिजीत दीप को जाकर के एयरपोर्ट पे परमिशन पकड़ा दी जाती है, सब कुछ होता है। अब आता हूं सोनम वांगचुक पे। सोनम वांगचुक निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लद्दाख में, मैं उसकी प्रशंसा करता, लेकिन सोनम वांगचुक ने वहां पर 6 शेड्यूल की मांग की, यह भी बहुत अच्छा आंदोलन था, वो सच्चा आंदोलन था। लेकिन उस आंदोलन के बाद जब हिंसा हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके एनएसए में उन्हें जब रखा गया, तो अब आप सोचिए, इस पर इतना शोर मच रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, इतने के बाद में क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया था? किसी अदालत ने किया था? नहीं, सरकार ने किया था। क्यों कर दिया? जिस सरकार ने ही किया था उसी सरकार ने रिलीज कर दिया। क्यों? और उसके बाद उन्होंने जिस 6 शेड्यूल को लेके मर जाने मिट जाने की बात कर रहे थे, उसको लेके एक बयान, एक आंदोलन किया है क्या? नहीं किया। दिखा दीजिए आप किया हो। अभिजीत दीपके के आंदोलन को गति नहीं मिल रही थी, तो उसको एक चेहरा चाहिए था जो एक सर्टिफाइड चेहरा हो, और उसके लिए
किसे लाया गया? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक आज जो आंदोलन कर रहे हैं, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, निश्चित रूप से अच्छा होगा भी, ये आंदोलन होना चाहिए था, लेकिन ये आंदोलन जिस प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, ऐसे में सोनम वांगचुक संदिग्ध हो जाते हैं, और इसलिए भी संदिग्ध हो जाते हैं कि 6 शेड्यूल जिसका मूल उनकी लड़ाई थी, आज उससे तो वो भाग गए। उसके लिए क्यों नहीं वो मर रहे हैं? उसके लिए वो 17 दिन क्यों नहीं पड़े? मेरा सिर्फ इतना सा है कि ये सोनम वांगचुक का ये पूरा, लेकिन फिर भी वो अच्छा हो खराब हो कैसा हो, भारत के नागरिक हैं। भारत के किसी भी नागरिक के जीवन का मोल होना चाहिए। सरकार को उसकी संवेदना समझनी चाहिए थी, और सरकार को उन्हें समझा करके ये आंदोलन खत्म कराने की दिशा में चाहे आश्वासन देके चाहे कैसे एक कदम उठाना चाहिए था। अपने प्रतिनिधि भेज करके एक संवेदना दिखानी चाहिए थी। ये संवैधानिक और एक लोकतांत्रिक देश में तरीका कहता है। तो सरकार ने वह नहीं किया, और उनकी यह स्थिति है कि भैया अपना मकसद हल हो गया, तुम अब खेल का हिस्सा हो और हम तुम्हें यूज कर रहे हैं। किस कारण से वो यूज हो रहे हैं, यह जांच का विषय है।